छठवां अध्याय भागवत सप्ताह विधि वर्णन तथा महात्म्य। संत कुमार जी बोले, हे नारद जी, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह की विधि बतलाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। इसके लिए आषाढ़ मास में अगहन तक उपयुक्त समय है। इसमें तिथि और नक्षत्र का विचार भी कर लेना चाहिए। यह विचार कर लेने के बाद धनवानों, सत्कर्मियों और अन्य योग्य व्यक्तियों को कथा श्रवण करने के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए। जहाँ कथा कही जाए उस स्थान पर स्वच्छ बना देने के बाद फूल और लताओं तथा तोरण आदि से अच्छी तरह सजाकर ध्वजा स्थापित करनी चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण बड़ा ही योग्य, विद्वान, ब्रह्मचारी, निष्ठ तथा पाखंड रहित होना चाहिए। कथा सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक होनी चाहिए। साथ ही 5 ब्राह्मणों का वर्ण कर उनसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सप्ताह भर जाप कराना चाहिए। कथा के बीच में मलमूत्र आदि पातक न हो, इसलिए यदि सप्ताह पर उपवास न रखा जा सके तो केवल हविष्यान्न पर ही रहे। किसी प्रकार का गरिष्ठ अन्न, प्याज, लहसुन आदि शाक एवं मांस इत्यादि बिल्कुल ही त्याग दें। इस प्रकार विधि पूर्वक कथा हो जाने के पश्चात कीर्तन करें। यदि श्रोतागण विरक्त हो तो गीता पाठ द्वारा, और यदि गृहस्थ हो तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रत्येक श्लोक द्वारा घी, शहद, खीर, तिल आदि अन्नों से हवन करें। यज्ञ में कुछ न कुछ दोष रह ही जाता है, इसलिए उसकी शांति के लिए अंत में विष्णु सहस्रनाम का पाठ होना चाहिए। सूची ने कहा, हे सौनक जी, इस प्रकार संत कुमार ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा की विधि और महात्म्य बताकर पूरे सप्ताह भर कथा यज्ञ किया। इसे सुनकर नारद जी आनंदित हो गए और वे संत कुमार जी को प्रार्थना करने लगे। उसी समय देशाटन करते हुए परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी वहां आ पहुंचे और बोले, हे मुनियों और श्रोताओं, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को अभी सुना है। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रूपी रस है, जिसकी संता का कल्याणकारी कोई ग्रंथ नहीं है। इसी समय उद्धव और अर्जुन के साथ वहां प्रहलाद जी भी आ गए। फिर क्या था, प्रहलाद जी विष्णु भगवान का गुणानुवाद गाने, उद्धव जी झाल बजाने और नारद जी वीणा बजाने लगे। इस अलौकिक भक्ति को देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, तुम्हारे इस कथा और कीर्तन से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इन लोगों ने कहा, हे प्रभु, हम केवल ये चाहते हैं कि जहाँ भी कहीं श्रीमद् भागवत की कथा हो वहाँ आप पधारें। भगवान ने एक वस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। सौनक जी ने सूची से पूछा कि इस कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा तथा गोकर्ण ने दुकारे से और संत कुमार ने नारद जी से कब कहा, ये मुझे बताओ। सूची बोले कि श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने और कलयुग के आ जाने पर 30 वर्ष बाद भाद्रपद, इसे भादव भी कहते हैं, कि नवमी को सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित से कलयुग में 200 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ शुक्ल नवमी को गोकर्ण ने धुंधकारे से और कलयुग में 300 वर्षों व्यतीत हो जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी को संत कुमार जी ने नारद जी से कही थी। ये सौनक, इस कथा से महात्म्य को तुमसे कहाँ तक बताऊं? जो इसे सुनते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। जय श्री कृष्ण।